Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ पे कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर, मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। फरार की तमाम कोशिशें नाकाम, कानून की हो गई जीत, पर्दा हट गया, सच सामने आ गया, पॉलिसी पर बोले वरना खामोश रहें, हाय रे महंगाई, आवाम की दहाई, और मुल्तान स्टेडियम में तैयारियां। ये सब भी होगा। सबसे पहले बात करेंगे, कानून की जीत हो गई, पीटीआई को मिली बड़ी फतह। पंजाब में 90 दिन में बिला ताखिर इलेक्शन कराए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा कर ली। 16 सफात का तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर पंजाब के इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन 90 दिन में हो, एक दिन के लिए भी आगे ना जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जमान पार्क के बाहर जश्न का समा, ढोल की थाप पर भंगड़े, कारकुनान की जानिब से अदलिया के हक में नारे। कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन से फरार की तमाम कोशिशें नाकाम, हुकूमत को लगा बड़ा झटका, पीटीआई को मिली बड़ी फतह। पंजाब में इंतखाब कराने की पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। पंजाब में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। जस्टिस जवाद हसन ने 16 सफाहत पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। बोल न्यूज ने फैसले की कॉपी हासिल कर ली। तहरीरी फैसले में कहा गया कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दरख्वास्तें मंजूर की। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। फौरी तौर पर शेड्यूल का ऐलान करें। गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन 90 दिन में हो, एक दिन के लिए भी आगे ना जाए। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने इलेक्शन में ताखीर पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। आज जो कि गवर्नर साहब भी भागे कि मैंने डेट नहीं देनी है, मुझे नहीं मैंडेट है, और इलेक्शन कमीशन को अब जिम्मे लगाया है 218(3) को सामने रख लें कि उसने साफ शफाफ इलेक्शन उसने कराने हैं, उसके शेड्यूल भी जारी करे, पोलिंग डेट भी दे, और इलेक्शन के इनकाद को यकीनी बनाए कि वो 90 दिन के अंदर हो। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जमान पार्क के बाहर जश्न का समा, ढोल की थाप पर भंगड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सुरखरू हुए हैं और इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। खिलाड़ियों का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान बचाने निकले हैं। ये जितने मर्जी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, ये हुकूमत अपना आखिरी वक्त गुजार रही है। पीटीआई रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को इमरान खान की फतह करार दे दिया। शहबाज गिल कहते हैं अदालती हुक्म इमरान खान की जीत है, कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। हमाद अजहर बोले आज पाकिस्तान में जमहूरी जदोजहद के लिए फतह का दिन है। अब फैसला बंद कमरों में नहीं होगा बल्कि आवाम खुद करेंगे। इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको फौरी तौर पर, ये पार्टी पहले ही जनरल सेक्रेटरी कह चुके हैं, दोबारा उनको पैगाम है कि अभी से डोर टू डोर कैंपेन का आगाज करें। कैजुअल देना पड़ेगा जो 54 दिन का होगा, उसके साथ 1 हफ्ता एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कैजुअल के बाद जो उम्मीदवारों ने फिर अपने पेपर फाइल करने और सारा कुछ करना है, ये टोटल 61 दिन बना। जस्टिस जवाद हसन साहब को हम सलाम पेश करते हैं, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। अब फैसला बंद कमरों में नहीं, अब फैसला पाकिस्तान के वोटर करेंगे। आपकी मुद्दत 64 दिन रहेगी और आपका वाहिद काम आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन कराना। और खबरों में अब आगे देखिए, खान का इंक्वायरी का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने शहबाज सरकार को मशवरा दे दिया। कहा हुकूमत को थोड़ी सी भी अकल हो तो इलेक्शन की तैयारी करे, हमारे साथ बैठे और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाए। इलेक्शन कमीशन को अदालती हुक्म के तहत इलेक्शन शेड्यूल देना होगा। असद उमर ने नून लीग को अपनी पॉलिसी तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। कहा जो लोग इलेक्शन में ताखीर की बात करते थे उनको भी जवाब मिल गया। नून लीग पॉलिसी तब्दील करे, मुल्क भर में इंतखाबात कराएं, फवाद चौधरी की अपील। जो मुल्क के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त हमारे साथ बैठे और हम एक नेशनल इलेक्शन का जो फार्मूला है वो तय करें
और नेशनल इलेक्शन हो मुल्क में अगले 70-75 दिनों में। और ये मुमकिन नहीं है कि अगर पाकिस्तान में हम इस तरह से इलेक्शन ना हो तो फिर जो है वो इलेक्शन अगर नहीं होते तो फिर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आइन पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के अवाम के हक में फैसला है। अब राज करेगी खल्के खुदा। मुस्लिम लीग नून के पंजाब के MNAs हैं, उनके लिए तो ये सियासी मौत है। जो अगर प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन पहले हो गए तो मेरे ख्याल में इसकी वाज़े इम्कान मौजूद है। जो है वो हुकूमत आएगी कि एक ही वक्त में सारा इलेक्शन करा दिया जाए। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जाने और अदालत का हुक्म, PDM हुकूमत इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमारी राय है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे तो साफ और शफाफ होंगे, नताइज को तस्लीम किया जाए। ये कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन जाने और अदालत का जो है वो हुक्म जाने। हमारी ये राय ज़रूर है कि इलेक्शन अगर इकट्ठे होंगे तो उनके फ्री और फेयर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनके रिज़ल्ट को जो है वो तस्लीम किया जाएगा। दूसरी सूरत में अगर केयर टेकर सेटअप जो है वो ना अब होता है और ना जनरल इलेक्शन के मौके पे अक्टूबर में होता है, तो ये दोनों इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ होंगे और इन इलेक्शन में हारने वाला जो है वो फिर दोबारा धरने करेगा, लॉन्ग मार्चेस करेगा और मुल्क मुस्तकिल एक सियासी अफरा तफरी और अनारकी का शिकार रहेगा। पर्दा हट गया, सच सामने आ गया। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने रिजीम चेंज में किरदार अदा करने का एतराफ़ कर लिया। इमरान खान का कहना है कि बाजवा ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम किया कि उसने PDM के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई और बाद में भी वो उनके साथ खड़े रहे। इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालिबा कर दिया। फवाद चौधरी ने भी कमर जावेद बाजवा को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बाजवा ने एतराफ़ किया कि इमरान खान की हुकूमत बैरूनी मुल्कों को खुश करने के लिए हटाई, वो नाराज़ हो गए थे। उन्होंने ये भी माना कि नवाज शरीफ के साथ डील हुई थी। बाजवा साहब ने 4 की हैं कि हुकूमत की तब्दीली में उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने अहम किरदार अदा किया। यही बात PTI पहले कह रही थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली बाहर की कुव्वतों को खुश करने के लिए की गई। वो इस ज़मन में कि उन्होंने कहा कि बड़े मुल्क जो है वो नाराज हो गए थे और अगर हम ना बदलते तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाता। ये बात नाकाबिले कबूल है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके मुकदमे हैं नवाज शरीफ के। डील ये हो रही है कि नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं वो खत्म हो जाए और नैब जो है उससे कहा जा रहा है कि वो शौकत तरीन साहब का मुकदमा जो है वो भी आर्मी चीफ ने खत्म करवाया। मईशत जो है वो सही नहीं चल रही थी और उसकी वजह से हमें इंटरवेंशन करनी पड़ रही थी कि कौन से मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर की जो अप्रोच है इकोनॉमी की उसको डील करता है और उसको जो है वो स्ट्रेंथन करता है या कहता है कि ये सही अप्रोच नहीं है, ये गलत अप्रोच नहीं है। आप इकोनॉमी के माहिर नहीं है। घर के भेदी ने ही लंका ढा दी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नवाज शरीफ के फैसलों पर सवालात उठा दिए। कहा, मियां साहब ने एक्सटेंशन देकर अपना ही बयानिया दफना दिया। नवाज शरीफ के दामाद का कहना था कि शहबाज शरीफ ने हुकूमत लेकर बड़ी गलती की। शायद खाकान किसी ओहदे के मोहताज नहीं। मरियम नवाज को मुस्तकबिल में वजीर आजम बनता नहीं देख रहा। शहबाज शरीफ ही 2025 तक वजीर आजम रहेंगे। कैप्टन सफदर ने कप्तान की भी तारीफ कर दी। बोले, इमरान खान की रूहानियत से मुतासिर हूं। तो दूसरी तरफ कैप्टन सफदर को बेगम ने शटअप कॉल दे दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने शोहर को पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान देने से रोक दिया। खानदान और पार्टी के खिलाफ बात करने पर कैप्टन सफदर की सरजनिश की गई। कैप्टन सफदर को हिदायत की गई कि इंतशार फैलाने वाले बयानात से गुरेज करें। कैप्टन सफदर साहब का बयान ARY पे मुझे कुछ इस बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से हम लोग बैक टू बैक मीटिंग्स में और उसी मीटिंग से मुझे उठाकर मिर्ज़ा वासी साहब लाए मीटिंग से, और तो मुझे इसका कोई कॉन्टेक्स्ट पता नहीं। इंशाल्लाह मैं देखकर इसका जवाब दूंगी।
एमक्यूएम का इतवार को फव्वारा चौक पर धरना देने का मामला। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी वफ्द की अहम मुलाकात में मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार शामिल थे। मुलाकात में एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। आला क़यादत को आगाह करके आज जवाब देगी। ज़राई का कहना है दोनों जमातों में आज अहम पेशरफ मुतवक्के है। एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने धरना मौखर करने पर राय तलब कर ली है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।